15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आपके पास एक घोड़ा है, एक वर्गाकार घास के मैदान के अंदर उसको बांध दिया गया है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी की लंबाई है वह है 5 मीटर की, और जो भुजा है वर्गाकार मैदान की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखी है 15 मीटर। तो आपने ज्ञात करना है कि मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घोड़ा घास चर सकते हैं, यानी कि इस वाले घास के मैदान के अंदर यानी कि ये हिस्सा है जहाँ पर ये घोड़ा इस घास को चर सकता है। फिर आपको कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि पहले घोड़ा यहाँ पर बांधा गया था, अब इसके अंदर हमें वृद्धि कर दी गई है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कि पहले यहाँ तक बंधा हुआ था, फिर उसको हमने इसको यहाँ तक बांध दिया गया है, तो उस क्षेत्रफल यानी ज्ञात करना है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ तक उसको यहाँ तक बांध दिया गया है, तो आपने ये वाला क्षेत्र भी दूसरे पार्ट में निकाल के बताना है। पहले पार्ट में तो आपने इतना निकालना है, और दूसरे पार्ट में आपने रस्सी को बड़ा कर दिया गया है। पहले 5 था, अब ये हो गई है 10 मीटर की। तो इस क्षेत्र का यानी कि इस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकाल के बताना है, और पाई का मान आपने लेना है 3.14। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में वो क्या रहा है। तो एक वर्गाकार आपके पास घास का मैदान है। तो वर्गाकार होते हैं सभी कोण आपके 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। ये जो पूरी भुजा है ये आपको दे रखी है 15 मीटर की। जो आपका घोड़ा बांध दिया गया है ये कुछ यहाँ पर बांध दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये 5 मीटर है। तो घोड़ा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ही चल पाएगा, यानी कि इस भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास है OAB। तो मैं आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपके पास क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ये त्रिज्या खंड है। तो अगर मैं डायग्राम इसका आपको समझाने के लिए बना दूं तो ये आपके पास एक त्रिज्या खंड बन जाएगा जो कि 90 डिग्री के कोण पे है, और त्रिज्या ये आपको यानी R का मान दे रखा है 5 मीटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसके अंदर थीटा है 90 डिग्री और R आपके पास है 5 मीटर। मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आपके पास होता है थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड आपके पास है OAB। थीटा की वैल्यू है 90 बटे में 360। पाई का मान आपने लेना है 3.14। आर आपके पास है 5 गुणा में 5, 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरे पास 4 से कट जाएगा। तो मेरे पास आएगा 3.14 गुणा में 25 भाग में आ जाएगा 4, यानी कि 3.14 को गुणा करना है मैंने 25 से। 5 चौक 20, यहाँ 2 आएगा, 5 5, यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 3 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और ये मेरे पास हो जाएगा 6, 0 7 7 14 और एक मेरे पास होगा 15, 6 7 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 7, यानी कि मेरे पास आ गया है 78.5 भाग में 4। काट देंगे 2 पे, तो ये मेरा कट जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9.25 आएगा। फिर इसको काट देंगे 2 से, 2 एक कम पे कट जाएगा, 2 एक कम 2 निम्न 18, 2 छिगे 2 पंजे 5 पे, यानी कि मेरे पास पहले पार्ट का उत्तर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यही है आपके पास पहले पार्ट का उत्तर, जहाँ पर आपका घोड़ा घास चरता है 5 मीटर तक। फिर आपने रस्सी को बढ़ा देना, 5 मीटर थी यानी कि 10 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हो गई है 10 मीटर।
तो आपके पास जो ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, अब इस एरिया के अंदर घोड़ा घास चरेगा। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, ए बी लिया था, इसको ले देता हूँ सी, और यहाँ पर लिख देता हूँ डी। तो सेकंड पार्ट का मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है ए सी डी बी का क्षेत्रफल। आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी जो रस्सी का साइज था 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया है, उस क्षेत्रफल का आपने क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बराबर मेरे पास हो जाएगा, इस पूरे में से मैं माइनस कर दूंगा ये अंदर वाला हिस्सा, यानी कि त्रिज्याखंड ओ सी डी ओ में से मैं माइनस कर दूंगा त्रिज्याखंड ओ ए बी ओ को। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, त्रिज्याखंड ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे त्रिज्याखंड ओ ए बी ओ का, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपके पास है थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर। यहाँ पर मैं कैपिटल आर का स्क्वायर ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने स्मॉल आर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कैपिटल आर ले लूँगा। तो इसको मैं लिख दूँगा बड़ा आर बराबर है 10 मीटर, छोटा आर बराबर आपका 5 मीटर। तो माइनस हो जाएगा त्रिज्याखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल जो आपके पास आया है यहाँ पर। तो यहाँ लिख दूँगा 19.625। थीटा आपके पास है 90 भाग में 360, पाई का मान आपके पास है 3.14, आर का मान आपके पास है 10 गुना में 10 माइनस 19.625। अब इसको कर लेंगे हम सोल्व। 0 से 0 कट जाएगी, ये मेरे पास 4 पे कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 पे काट देते हैं, 2 एक कम पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 2 पंजे 7 पे कट जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0 दशमलव ये आएगा 7, फिर मेरे पास कट जाएगा 8 पे, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 2 0 से गुणा करना है, यानी कि 100 से गुणा करना है इस वैल्यू को, तो पॉइंट मेरे रख के यहाँ पर आ जाए, यानी मेरे पास आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625। अब दोनों को कर देंगे हम माइनस, 78.5 को माइनस कर देंगे 19.625 में। यहाँ पर मेरे पास 2 0 रह जाएंगी, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 7, 14 में से 6 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 8, पॉइंट का पॉइंट अलग जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 5। तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही है आपका उत्तर।